प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं से या सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। मनुष्य का अपना सामाजिक जीवन होता है और सामाजिक जीवन के विविध पक्ष होते हैं। सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। सेलिगमैन ने कहा है कि समाज विज्ञान वे मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञान हैं जो मनुष्य की एक समूह के सदस्य होने के नाते गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। सभी समाज विज्ञानों का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है और वे सभी एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं। इस अंतर्निर्भरता के कारण लोक प्रशासन की प्रकृति अंतर विषयी बन गई है। लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान, हम एक एक करके लोक प्रशासन का समाज विज्ञान की या सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं या सभी विषयों से जो संबंधित अध्ययन है उसको करेंगे। पहला अध्ययन लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान। जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है तब से राजनीति और लोक प्रशासन पारस्परिक समानांतर क्रियाएं रही हैं, अर्थात दोनों की क्रियाएं साथ साथ चली हैं। एक राज्य के लिए नीति का निर्धारण करता है तो दूसरा उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। राज्य के चार तत्व जैसे निश्चित भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या और शासन, इनमें से लोक प्रशासन का शासन के साथ गहराई से संबंध जुड़ा हुआ है। चैपमैन ने कहा है, राजनीति और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। लेस्ली लिप्सन ने कहा है, सरकार के कार्यों के बीच पूर्ण विभाजन की रेखा नहीं खींची जा सकती। सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है, व्यवस्थापन उसका एक पहलू है तो प्रशासन उसका दूसरा पहलू, किंतु ये दोनों परस्पर संबंधित हैं तथा कुछ स्थानों पर इनमें भेद नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक संविधान, लोक नीति, शासन व्यवस्था और स्थानीय सरकार का अध्ययन। लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान दोनों ही विषयों के लिए ये बिंदु समान रूप से उपयोगी हैं। राज्य की अधिकार सीमा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निर्धारण करना राजनीतिक विज्ञान का काम है, लेकिन राज्य की अधिकार सीमा में किस तरह का प्रबंध करना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किस तरह नियंत्रण रखा जाए, यह लोक प्रशासन का कार्य है। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि राजनीति और प्रशासन वुड्रो विल्सन ने कहा है कि राजनीति प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है। प्रशासन उन नीतियों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक सामग्री, तथ्य, सूचनाएं और परामर्श प्रदान करता है, विधि को कार्यान्वित करता है। राजनीतिज्ञ और प्रशासक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए के समान कार्य करते हैं। राजनीति और प्रशासन के उच्च स्तर पर एक दूसरे से घुल मिल गए। उच्च स्तर कौन सा, अर्थात जब कार्यपालिका जहाँ होती है, कार्यपालिका का जो शीर्ष स्तर है, जैसे मंत्री जो एक राजनेता भी है और अपने विभाग का मुख्य प्रशासक भी है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान वो बिंदु जब प्रशासन और राजनीति के विभेद को अस्वीकार कर दिया गया है, उसके जो कारण हैं उनमें पहला कारण है कि राजनीतिज्ञों की व्यस्तता। वर्तमान में राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक गतिविधियों में अधिक व्यस्त रहते हैं। राजनीतिक गतिविधियों और दलीय राजनीति में उनका अधिकांश समय नष्ट हो जाता है और शासकीय नीति के लिए
आवश्यक चिंतन मनन का समय उन्हें नहीं मिल पाता। वे विधि निर्माण में कम रुचि लेते हैं, जिससे इस कार्य के लिए संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारी पर दायित्व बढ़ जाता है। इन विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी बिलों का प्रारूप तैयार करने का आवश्यक कार्य करते हैं। इस प्रकार राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाने वाला नीति निर्माण का कार्य प्रशासन के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नीति निर्माण में प्रशासन की सक्रिय भागीदारी। प्रशासनिक अधिकारी नीति निर्माण में राजनीतिज्ञों को आवश्यक परामर्श देते हैं, तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। कानून और नीतियों की सफलता या असफलता प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श पर ही निर्भर करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण लोक प्रशासन और राजनीति समीप आने लगे हैं। कानूनों की जटिलता, अत्यधिक कार्यभार, संकटकालीन परिस्थितियां, इनसे निपटने के लिए अधिकांश विधान पालिकाएं विधेयकों की रूपरेखा तैयार कर देती हैं और इन विधेयकों को प्रशासनिक अधिकारी ही विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त विधान की व्यवस्था राजनीति और प्रशासन के विभाजन को अर्थहीन बना देती है। स्थानीय प्रशासन के कारण प्रशासन और राजनीति में निकटता। स्थानीय स्तर के प्रशासन में सरपंच अपनी पंचायत का जनप्रतिनिधि भी होता है और प्रशासक भी होता है। इस प्रकार इस स्तर पर प्रशासन और राजनीति में निकटता रहती है। इन बिंदुओं के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति और प्रशासन प्रकाश और छाया की भांति एक दूसरे के भीतर अदृश्य रूप में समाये हुए हैं। विशेषकर उच्च स्तरों पर राजनीतिज्ञ मंत्री नीतियों का निर्माण करने के साथ साथ उनके क्रियान्वयन का व्यापक रूप में अधीक्षण और पर्यवेक्षण भी करते हैं। लोक प्रशासन तथा विधि। गुणहट ने कहा है, कानून ऐसा कोई भी नियम है जो समुदाय के अधिकांश सदस्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से माना जाता है। मेलिनोस्की ने कहा है, कानून स्वीकृत प्रतिमान है। कानून आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का आधार है। लोक प्रशासन किसी भी देश की विधि के दायरे में रहकर कार्य करता है। लोक प्रशासन विधि के विरुद्ध कोई भी कार्य करने का प्रयत्न नहीं करता, चाहे कार्य कितना भी जरूरी क्यों ना हो। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक विधि का व्यवस्थित तथा विस्तृत क्रियान्वयन है। विधि प्रशासन के उत्तरदायित्व को लागू करने वाला महत्वपूर्ण औजार है। विधि प्रशासन को नागरिकों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रोकती है। सामाजिक विधानों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का दायित्व लोक प्रशासन का ही है। कॉमन लॉ के समानतावादी सिद्धांत के अनुसार कमजोर पक्ष को अधिक सुरक्षा देने का प्रावधान है। प्रशासन का संवैधानिक विधि के साथ बड़ा ही निकट का संबंध है। विश्व में चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, उसका अपना कानून होता है। उस कानून के अनुसार ही प्रशासन कार्यों को करता है। जनहितकारी कानूनों का निर्माण और सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन आज की शासन व्यवस्था का मूल ध्येय बन गया है। कानून ही वह हथियार है जिसके द्वारा लोक प्रशासन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाता है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। प्राचीन भारतीय चिंतक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अर्थ, प्रशासन और राजनीति को स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया गया। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को राजकोष पर ध्यान देना चाहिए। लोक प्रशासन का सफल संचालन सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। कालांतर में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राज्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। औद्योगिक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण यह आवश्यक हो गया कि राज्य राष्ट्रीय उद्योगों का विकास करें, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करें। व्यक्ति और समाज के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी अब लोक प्रशासन की बन गई है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता के कारण, अर्थात वे बिंदु जो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता को
दर्शाते हैं। उनमें पहला है आर्थिक नियोजन। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य के विकास के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है। यह कार्य लोक प्रशासन ही करता है। आर्थिक समस्याएं, देश की गरीबी, बेरोजगारी, कालाबाजारी, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आर्थिक विषमताएं पैदा करते हैं। इन मुद्दों का समाधान करना लोक प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। प्रशासकीय नीति को आर्थिक परिणामों से देखना। आर्थिक संपन्नता लाना प्रशासन का कार्य है। यदि राज्य में मुद्रास्फीति होती है या मूल्य गिरने लगते हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में राज्य को कुछ ना कुछ करना पड़ता है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर आ जाती है। प्रशासन द्वारा विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और शक्ति की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। वह विपरीत व्यापार काल और आर्थिक मंदी का मुकाबला भी करता है और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करता है। अनुकूल व्यापारिक संतुलन बना के रखना, राष्ट्र को स्थिर और राष्ट्र की वित्तीय साख को बनाए रखना, इसमें प्रशासन पूरी शक्ति से कार्य करता है। करारोपण के द्वारा धन संग्रह करना। करारोपण के द्वारा धन संग्रह करना। प्रत्येक योजना की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए साधनों की खोज करनी होती है। इसके लिए सरकार कर लगाती है। कर लगाने का प्रावधान बजट के माध्यम से किया जाता है। बजट लोक प्रशासन के द्वारा निष्पादित किया जाता है। बजट के प्रावधान अनुसार कर लगाने और कर संग्रह करने का कार्य प्रशासन का होता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य प्राप्त करना। समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। सरकार ने समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया और लोक उपक्रमों की स्थापना की है। नए विचारों द्वारा प्रशासनिक संगठन को प्रभावित करना। नई नई आर्थिक घटनाएं प्रशासन की मशीनरी और कार्य रीतियों को प्रभावित करती हैं। राज्य के द्वारा व्यापारिक क्षेत्रों तथा संस्थानों में पदार्पण करने से एक नए प्रकार के प्रशासनिक संगठन का निर्माण हुआ है। समाज के हित में नागरिकों की संपत्ति और क्रियाओं को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा है। सार्वजनिक संपत्ति को नियंत्रित करने के प्रयासों से न्याय प्रशासन में न्यायालयों की एक नई शाखा विकास के फलस्वरूप प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। लोक प्रशासन और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनुष्य की मन की स्थिति का अध्ययन करता है। मैकड्रेगल ने कहा है, मनोविज्ञान मन का सकारात्मक तथा अनुभव मूलक विज्ञान है। स्काउट ने कहा है, मनोविज्ञान मन की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मानव को अपने जीवन का अनुभव करने, विचार करने तथा इच्छा करने की शक्ति प्रदान करती है। अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि शासक तथा शासित के बीच या उच्च अधिकारियों और उनके अधीनस्थों के बीच केवल औपचारिक और कानूनी संबंध ही नहीं होते, बल्कि मनोवैज्ञानिक संबंध भी होते हैं जो संगठन के व्यावहारिक संचालन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कैटलिन ने कहा है, सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक आचरण का विज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान ने प्रशासकों को मानव आचरण का आधुनिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। मनोवैज्ञानिक उपागम के द्वारा कानून और नियमों के द्वारा निर्धारित औपचारिक संगठन के पीछे अनौपचारिक संगठन की खोज की गई। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों से स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हो जाते हैं।
लोक प्रशासन तथा समाजशास्त्र। सामाजिक संरचना, व्यवस्था और कार्यों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र में एक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है। और लोक प्रशासन भी समाज में सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करता है। अतः समाज की परिस्थिति के अनुसार लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक देश का प्रशासन उस देश की सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। लोक प्रशासन और समाज दोनों एक सीमा तक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था ही है। सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना अत्यंत कठिन है। रोडी एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है, संभवतः लोक प्रशासन का यह सबसे बड़ा गुण है और वो गुण है उसकी विनम्रता, अन्य विद्वानों से शिक्षा लेने की तत्परता और अन्य सहयोगी विद्वानों के सम्मुख अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा न करना। ये गुण लोक प्रशासन की उन्नति और विकास के प्रमाण हैं। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।